स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कुछ अलग तरह का ट्रिक। जो यह ट्रिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। तो इंटरमीडिएट के बच्चे जो हैं इस ट्रिक को अंत तक जरूर देखें, जिससे उन्हें जीवन परिचय के सन और मृत्यु को याद करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये जो ट्रिक है। ये ट्रिक है क्योंकि इंटरमीडिएट के बच्चे जब भी जीवन परिचय याद करते हैं तो वो लेखकों और कवियों के जन्म सन को भूल जाते हैं और उनके मृत्यु सन को भी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक अनोखा ट्रिक, जिसकी सहायता से आप कभी भी किसी भी लेखक, कवि और लेखिकाओं की जन्म तथा मृत्यु के भूलने की समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए और ट्रिक है क्या। तो हमने यहाँ पे लिखा है वार कर ड प्रोब हनि डह। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमने लिखा क्या है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, बस सिंपल से पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखे। जो पहला अक्षर है वह लेखक का नाम है, ठीक है दोस्तों, और जो यह दूसरा अक्षर है यह पाठ का नाम है, ठीक है। अभी अभी हमने बताया कि जो पहला अक्षर है वह लेखक का नाम है और जो दूसरा अक्षर वह पाठ का नाम है, ठीक है दोस्तों। यहां पर वा शब्द से स्पष्ट होता है कि जो वा शब्द है वह बता रहा है कि जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के जो लेखक है वह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और वह यहाँ पे जो र शब्द है वह यह बता रहा है कि जो है पाठ का नाम, और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी राष्ट्र के स्वरूप के लेखक। उसी प्रकार जो दूसरा ट्रिक है कर में क्या है, पहला शब्द है क, जो क है वह यह बता रहा है कि वह लेखक का नाम है, यानी कि दूसरे चैप्टर के जो लेखक वो कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, और यह जो र शब्द है वह यह बता रहा है पाठ का नाम। तो पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से दूसरा हमने लिखा है ड और अ। यहाँ पे जो ड है वो बता रहा है कि पाठ के लेखक का नाम, और अ शब्द है वह बता रहा है पाठ का नाम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ उसी प्रकार से है ड अ। यहाँ पे जो ड और अ है तो ड हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अ शब्द बता रहा है अशोक के फूल। प्रोब में जो प्रो है वो बता रहा है लेखक का नाम। लेखक का नाम क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और भ शब्द वो बता रहा है पाठ का नाम। तो पाठ का भ बता रहा है क्या, भाषा और आधुनिकता, ठीक। उसी प्रकार से है हनी में क्या है, जो है वो बता रहा है लेखक का नाम, और जो नी है वो बता रहा है पाठ का नाम। ह से होगा हरिशंकर परिसाई, और नी से होगा निंदा रस। उसके बाद से है डह, अर्थात जो ड शब्द है वो बता रहा है लेखक का नाम, और जो ह है वो बता रहा है पाठ का नाम। तो डस हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ह से होगा हम और हमारा आदर्श, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या लिखा हमने वार कर ड प्रोब हनि डह, ठीक है। उसके अब इसे याद करने का जो तरीका है वो देखिए। समझिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, क्या है, दो व्यक्ति हैं और आपस में लड़ रहे हैं, ठीक। तो जो दो व्यक्ति हैं उनमें से जो पहला व्यक्ति है उसका नाम समझिए ड है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम प्रोब है, अर्थात ड और प्रोब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और एक तीसरा व्यक्ति जो है वह चिल्लाते हुए बोल रहा है वार कर ड प्रोब हनि डह, अर्थात जो तीसरा व्यक्ति है वह कह रहा है कि ड अ से कि हे ड तुम प्रोब पर ऐसा वार करो कि वह घायल हो जाए, अर्थात प्रोब की कुछ न कुछ हानि हो जाए।
और एक तीसरा व्यक्ति चिल्लाते हुए कह रहा है ड और अ से कि हे ड, तुम ऐसा वार करो कि जो प्रोभ व्यक्ति है वह पूरी तरह से उसको हानि पहुंचे। तो देखिए उसी प्रकार से ट्रिक बनाइए तो क्या होगा, वार कर ड प्रोभ हनि ड ह। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको याद हो गया होगा क्या है ट्रिक, वार कर ड प्रोभ हनि डह। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो आपको याद हो गया पूरी तरह से जो ट्रिक है। ठीक, उसके बाद से हमने लिखा है जन्म। ठीक है, जन्म में लिखा है हमने 1904, 2, 3, 15, 20 और 27। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु में हमने लिखा 1967, 28, 12, 38, 28 और 48। ठीक है दोस्तों, यह हमने इसलिए लिखा है कि हम लोग जब जीवन परिचय याद करते हैं तो उनके जन्म सन को हम लोग भूल जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस ट्रिक को बनाया। सिर्फ और सिर्फ आपको पहले चैप्टर के लेखक और उनके जन्म और उनकी मृत्यु को याद करना, बाकी सभी लेखक और लेखिकाओं का जन्म सन और मृत्यु सन आप आसानी से हमारे इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो जानिए कैसे। तो यहां पे हमने लिखा है जन्म में 1904, 2, 3, 15, 20 और 27। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो 1904 है वह 1904 किसका जन्म है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, और जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल में ही 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जन्म सन में 2 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन। देखिए कैसे, जब हम 1904 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, 6091। ठीक है, तो यहां पे कितना मिला हमको, 1906, अर्थात जो 1906 है वह जन्म सन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जन्म सन में ही हम 3 जोड़ देते हैं तब हमें मिल जाता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन। ठीक है, अर्थात 1904 में ही जब हम 3 को जोड़ देते हैं तब हमें मिलता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन। ठीक है, तो अर्थात यहां पे क्या होगा, 1907 जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब हम 1904 में अर्थात वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जन्म सन में ही हम 15 जोड़ देते हैं, 1904 में जब हम 15 जोड़ देंगे तब हमें मिल जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन। ठीक है, कितना हुआ, 1919। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जब हम 1904 में ही 20 को जोड़ देंगे तब हमें मिल जाएगा हरिशंकर परिसाई जी का जन्म सन। कितना जोड़ना है, 20, अर्थात 1924 में जो है हरिशंकर प्रसाई जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जब हम 1904 में ही 27 जोड़ देते हैं तब हमें मिलता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म सन। ठीक है दोस्तों, तो जोड़िए, उन्नीस सौ 1931 अर्थात 1931 में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब नीचे हमने लिखा मृत्यु सन। ठीक, मृत्यु सन में लिखा हमने 1967, 28, 12, 38, 28 और 48। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने जन्म में सिर्फ और सिर्फ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन याद किए थे और उसके बाद से जो हम ट्रिक बताए हैं 2, 3, 15, 20, 27 को, ठीक उसी प्रकार से हम जोड़ दिए हैं तो हमको क्या मिल गया है, प्रत्येक लेखक का जन्म सन। ठीक उसी प्रकार जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ही मृत्यु सन में
28 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का मृत्यु सन। ठीक उसी प्रकार जब 1967 में हम 12 जोड़ देंगे तब हमें मिल जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु सन। ठीक उसी प्रकार जब हम 1967 में 38 जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का मृत्यु सन। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ वासुदेव शरण अग्रवाल जी के मृत्यु सन में इन अंकों को जोड़ना है। ठीक, जब हम जोड़ देंगे तो हमें मृत्यु सन आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखिए मृत्यु सन को भी हम निकालते हैं। अभी तक तो हमने जन्म सन को निकाला, अब निकालते हैं हम मृत्यु सन। देखिए जब हम वासुदेव शरण जी का जो मृत्यु सन है 1967, ठीक, जब हम 67 में 28 जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का मृत्यु सन। ठीक है, 1995 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जब 1967 में फिर हम 12 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु सन। ठीक उसी प्रकार जब हम 1967 में 38 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का मृत्यु सन था। 2005 में जो है हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की मृत्यु हुई है। ठीक उसी प्रकार से हम 28 जोड़ते हैं 1967 में 28, 1995, ठीक है, तो 1995 में किनकी मृत्यु हुई है? हरिशंकर परिसाई जी की, और दूसरा हुआ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। इन दोनों लेखकों का जो मृत्यु हुआ है एक ही सन में हुआ है। उसके बाद से लास्ट में कितना है? 48 जोड़ना है हमें। 1967 में 48, 2015, तो 2015 में जो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, उनका मृत्यु 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इस ट्रिक की सहायता से हमें जन्म और मृत्यु के जो सन है उन्हें याद करने की, रटने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप इस ट्रिक को याद कीजिए। सबसे पहले आप पाठ और लेखकों के नाम को याद कीजिए, जिससे आपको क्रम से समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आप जो यह डिजिट अर्थात जो अंक लिखे गए उन अंकों को याद कर लीजिए। अंकों को किस प्रकार से याद करेंगे समझिए। 1904, उसके बाद से बोलिएगा 2, 1904 2, उसके बाद से 3, उसके बाद 15, 20 और 27, इस प्रकार से की, अर्थात एक मोबाइल नंबर की तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। किस प्रकार से? 1904 2 3 15 20 और 27। ठीक है, ठीक उसी पर मृत्यु है उसको भी याद कर लीजिए। 1967 28 12 38 28 48, 1967 28 12 38 28 और 48। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी ट्रिक को याद कीजिए, और इस ट्रिक की सहायता से आप कभी भी किसी भी लेखक का जन्म सन और मृत्यु सन आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। यदि आपको हमारा यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।